मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में अभी हम हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जो आरसीए चेयरमैन भी है, उनको आज ईडी का सम्मन मिला है। इस पूरे घटनाक्रम पर जोधपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, ये कार्रवाई किस मंशा से हुई है, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या सोचते हैं भाई साहब आप कि ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है, ये क्यों हुई, किस मंशा से हुई? देखिए सर, ये ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी को हमारे देश के लोकतांत्रिक जो संविधान है, उसने ईडी को एक विशेष तरह का पावर दे रखा है ताकि वो छोटा हो बड़ा हो सब पे अपने शिकंजा कर सकता है। मगर आप देखिए टाइमिंग, जिस ये लॉकर की जो बात की जा रही है कि उस लॉकर के अंदर अगर है तो पहले उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए, ताकि पुलिस एफआईआर दर्ज करे संबंधित थाने में। उसके बाद वो इनकम टैक्स सेल टैक्स में जाए या ईडी के दफ्तर में जाए। उसके सामने इन्हीं के ही एमपी के उम्मीदवार धरने में बैठ जाते हैं। अब आप ये बताइए, एक उम्मीदवार को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो बैंक के लॉकर के धरने बैठ जाए? उससे पहले उसको बैंक में कोर्ट के अंदर या कचहरी में कुछ कागज लाएं या उसके एफआईआर दर्ज कराएं। इससे साफ नजर आता है ये एक बुरी नीयत से की कार्रवाई है और राजनीतिक कार्यवाही है ये। किरोड़ लाल मीणा की आप बात कर रहे हैं जो धरने पे बैठे हैं, उसके बारे में तो वो धरने पे बैठे, वो मीडिया को लेके गए गणपति प्लाजा। उसके बाद में जो कार्रवाई हुई उसमें तो काफी सोना भी मिला, पैसे भी मिले, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो सही साबित हो गए ना? सही साबित हुए, मगर आप कैसे, मेरी बात सुनिए, एक को आपने कोई आरोपी मिला, अपन ने उसको टांग दिया सूली पे, तो सजा तो अगर वो कोर्ट में भी जाएंगे तो सूली पे टांगा जाएगा। मगर संविधान ने एक सिस्टम दे रखा है, एक कानून दे रखा है, कुछ धाराएं बना रखी है, हमें पहले उस धाराओं से गुजरते हुए चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। आपने एफआईआर दर्ज कराया नहीं, आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, कैसे पॉसिबल है भैया? आप जो लोकतांत्रिक जो गठबंधन है, जो उसकी जो चेन बनी हुई है, अपन चेन बाई चेन चढ़ेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। मगर आज ये अधिकार एक एमपी को किसने दे दिया कि आप वहां जाके धरना करें? उससे पहले आप एफआईआर दर्ज कराइए, सेल टैक्स में कराइए, इनकम टैक्स में कराइए, ईडी में कराइए। आपके यहाँ सीबीआई बैठी है और भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बैठी है, आप उनका तो प्रयोग करें। आप खुद ही जाके अपने आप को कोर्ट जज सब मान लिया आपने, ये कैसे पॉसिबल है? इस बार वैभव गहलोत पे भी सवालिया निशान उठाए हैं, उनको भी सम्मन मिला है। क्या लगता है आपको कि वैभव गहलोत के जरिए मुख्यमंत्री को साधने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी वाले? जहाँ जहाँ बीजेपी को हार का डर होता है वहाँ बीजेपी हमेशा ईडी को आगे करती है। तो ये साफ है कि अशोक गहलोत साहब से मोदी जी डर चुके हैं और उनको अपनी हार दिख रही है, इसीलिए वो इस तरह की अपनी हरकतें कर रहे हैं जो हर प्रदेश में वो करते आए। क्या आपको क्या लगता है कि जो ये कार्रवाई हुई है, ये मुख्यमंत्री को आरोपित करने का एक प्रयास है कि उनके बेटे में अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनकी छवि खराब होगी, क्योंकि वो सदापुरा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी से भय है, वो अशोक गहलोत, और वो इसी भय के कारण ये द्वेषपूर्ण कार्यवाही किसी माध्यम से अशोक गहलोत के सर डालना चाहते हैं। आज उन्होंने वैभव गहलोत को सम्मान देकर ये सिद्ध कर दिया कि हम अशोक गहलोत के पीछे पड़े हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक ही भय है, वो अशोक गहलोत का भय है कि अशोक गहलोत ही उनका मुकाबला कर सकता है। कांग्रेस के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत से डरे हुए हैं, उसी से ताल्लुक रखते हुए उन्होंने एक कार्रवाई करवाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज प्रेस वार्ता की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमपी चुनाव लड़ा और जीते वैभव गहलोत के सामने, कहीं ना कहीं ये बदला ले रहे हैं इस चीज का? बिल्कुल, गजेंद्र सिंह तो पहले भी काफी बार अपशब्द का प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने तो काफी सोच समझ कई बार उन्होंने गलत फैसले लिए हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत भले वो जोधपुर के नेता नहीं बन पाए, इसलिए उनमें भी एक भावना, द्वेष की भावना है, इसलिए वो जानबूझकर वो वैभव गहलोत का विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या चुनाव को देखते हुए? ये तो बात सही है कि चुनाव को देखते हुए है। मेरा ये मानना है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो संजीवनी का इतना बड़ा घोटाला किया है, उन पर ईडी की कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? मोदी जी अपने मंत्री को बचाने के लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं, और यहाँ जो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है उसके बावजूद भी आप ईडी के छापे लगा रहे हो, लगे चुनाव को देखते कर रहे हैं, तो इनको ये मालूम है कि चुनाव में हारने वाला है, इसलिए इनकी ये हरकतें चल रही है। इनके पास आज प्रदेश की जनता इनका साथ नहीं दे रही है। आप देखिए कि इनके हर कार्यकर्ता भी आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ टिकट दे दी है वहाँ ये लड़ रहे हैं आपस के अंदर। तो ये ईडी की कार्रवाई करना ये इनकी कायरता है। क्या सोचते हैं भाई साहब, आप युवा हैं? एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, जब जब मोदी लड़ता है ईडी को आगे करता है।
ये सब चीजें चुनाव को देखते हुए देखिए युवा है आप, जो पेपर लीक के मामले राजस्थान में बहुत ज्यादा हुए इस बार, और गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पे छापा पड़ा है इसी चीज को लेकर। तो ये कार्रवाई सही है? अगर सिद्ध होता है तो काला धन सामने आता है, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? काला धन सामने आता है, ये बात सही है, पर वो एक लेवल के हिसाब से चला जाए, संविधान के हिसाब से चला जाए तो समझ में आता है। डायरेक्ट आप किसी के कैसे संविधान के हिसाब से कैसे नहीं है? जी? संविधान के हिसाब से कैसे चल नहीं चल रहा है? काले धन वालों की लिस्ट हुआ करती थी, वो लिस्ट कहाँ है अभी? और रही बात जैसे संजीवनी घोटाले वाली है, तो उस पर आज तक कोई भी ईडी का छापा वगैरह क्यों नहीं पड़ा है? हम ये मांग करते हैं कि अगर ये ईडी अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम ये मांग करते हैं कि शेखावत साहब जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनको न्याय दिया जाए, और वहाँ पे भी उनको ईडी के छापे वहाँ पे पड़े जाए। हमने चुनाव होते हैं वहीं क्यों करती है ईडी कार्रवाई? और तो होनी चाहिए। बांग्लादेश में चुनाव है तो वहाँ ईडी कार्रवाई, जहाँ यूपी में तो ईडी कार्रवाई नहीं हो रही, एमपी में ईडी कार्रवाई नहीं हो रही, जहाँ चुनाव शुरू होती है ईडी कार्रवाई चालू हो जाती है। क्या पहले अपराध नहीं हुआ? पहले 2 महीने में अपराध हो रहा है सिर्फ। आप कहना चाहते हैं कि ईडी के माध्यम से अशोक गहलोत की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? इस तरह की छवि जो पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं है। आप राजस्थान की जो सरकार शिक्षा और चिकित्सा के लिए समर्पित सरकार है, आप उसको बदनाम करने के लिए शेखावत साहब की हमारी पूरी ये है। उनका तो सभ्यता की नहीं है। बुजुर्गों की जो है, एक इतने सीनियर एमएलए की इस तरह से आप बेइज्जती करते हो। आप मंच में बैठ के एक दूसरे का सम्मान कैसे गिराते हैं? बाबू सिंह जी के साथ जो बदतमीजी की, ऐसे नेता और ऐसे लीडर क्या देश का भला करेंगे? वो ईडी तो एक ईडी और सीबीआई तो उनके लिए पपेट हो गया है। वो तोते की तरह उनको काम में ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी देश की जो संप्रभुता है उसको इस तरह से ईडी से खत्म कर रहे हैं। हमको शर्म आती है ऐसे लीडर के बारे में सोचते हुए। और ऐसा हमारा बिल्कुल इस लो लेवल के हमारे जोधपुर के भी जो एमपी साहब हो गए, हमको बिल्कुल गर्व होता है जोधपुर में, लेकिन ऐसी कार्रवाई से तो हमको आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने की भी अटकलें लगाई जा रही है। हो सकता है वो सदापुरा विधानसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़े। ऐसे में आप क्या मानते हैं किस तरह का मुकाबला रहेगा? हम तो यही चाहते हैं चूहे और बिल्ली का खेल है ये। क्या शेखावत साहब का वजूद है सीएम साहब के सामने? पूरा देश, मोदी जी खुद अशोक जी को मानते हैं कि इससे बड़ा लीडर कोई राजस्थान में नहीं है, इससे बड़ा लीडर वो खुद इनकी राय लेते हैं। क्या ऐसे नेताओं से कोई कंपेरिजन हो सकता है? क्या गजेंद्र जी इनकी कोई विश्वास भी नहीं कर सकता? आप क्या बोलो? न तो उनमें सभ्यता, न उनकी खुद की पार्टी में उनकी कोई वजूद। ऐसे लोग छुपते फिर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मैं शहर विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ, कभी कह रहे हैं मैं शेरगढ़ से लड़ लूँ, पॉकरण से उनको हटा दिया, देटू से उनको भगा दिया। ये कोई लीडर, हम उनका से आदमी को लीडर मानते ही नहीं है। संजीवनी घोटाले का लिप्त आदमी है वो। ईडी क्या उसके ऊपर क्या लगता है आपको, अगर मुख्यमंत्री के सामने अगर चुनाव लड़ते हैं अशोक गहलोत तो कैसा मुकाबला रहेगा? कौन लड़ेगा सामने? मुख्यमंत्री के सामने अगर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं तो कैसा मुकाबला रहेगा? उनकी जमानत जब्त होगी यहाँ से इस बार अगर वो शेखावत साहब यहाँ। पहली बात हमने हिम्मत नहीं है। आप माहौल देखते हैं ना, बीजेपी के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं ना अभी। तो आप देखो ना अखबार, हम देखे मीडिया के थ्रू ही देखते हैं। जब भी अखबार बीजेपी वाला खुद बता रहेगा हमारे पास कैंडिडेट नहीं है कोई। हर बार कैंडिडेट क्या होता है, टिकट मांगते सामने जाके मुझे यहाँ से टिकट दो, आओ ना कोई मैदान में। यहाँ पे शेखावत साहब बोलो आपने विरोध किया, ईडी की कार्रवाई का जो विरोध किया, उसमें अमित शाह का जो पुतला बनाया आपने रावण के पुतले के समान बनाया, ऐसा क्यों किया? इसलिए बनाया कि जो केंद्र सरकार जो ये 9 साल में जो काम कर रही है उस सब कोई काम सही नहीं किया उसने। और जो कांग्रेस सरकार काम कर रही है उसको दबाने के लिए, कांग्रेस आगे ना है उसको दबाने के लिए ये ईडी कार्रवाई करवा रही है। और ये देखते हुए ये पक्की हो गई है कि बीजेपी सरकार हार रही है, राजस्थान में भी हार रही है और कांग्रेस केंद्र में भी हार रही है। कांग्रेस जिंदाबाद। आज आपने ईडी की कार्रवाई को लेते हुए विरोध किया, रावण सा पुतला बनाया आपने अमित शाह का, ऐसा क्यों? ये रावण ही है। ये रावण से कम है क्या? ये अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह रावण ने एक अबला सीता पर अत्याचार किया था, उसी तरह इन्होंने हमारे देखो सत्यवादी ने डोटासरा जी पे, वैभव जी गहलोत पे ये कर रहे हैं अत्याचार। इनको सोचना चाहिए किस पे अत्याचार कर रहे हैं और किस बिहार पे कर रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो डर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में हार रही है, तो वो डर के कारण इन्होंने एक प्रेशर बनाने के लिए कार्रवाई की है। और हम सेवा दल के कार्यकर्ता उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ईडी कार्रवाई में समस्या क्या है? जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी इनको ललकार रहे थे, भेजो ईडी भेजो, सीआईडी भेजो, सीबीआई भेजो, तो उस समय क्यों नहीं भेजी? और मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये आए हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भाजपा की पोल खुल जाएगी। और जिस तरह ईडी को उन्होंने अपना तोता बना रखा है वो गलत साबित हो जाएगा और ये तोता इनके पिंजरे में कैद हो जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री जी जोधपुर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं फकीर हूँ, 1 इंच जमीन नहीं खरीदी मैंने,
अब ईडी की कार्रवाई हो रही है उनके पुत्र के, तो कहीं ना कहीं वो जो बयान था उसको लेके कार्रवाई तो नहीं हुई है, ऐसा नहीं दिखता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी सदैव सादगीपूर्ण व्यवहार करते हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ये सबके सामने है। और मेरे से ज्यादा तो प्रेस जानती है मुख्यमंत्री जी कितना सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं सदापुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, किस तरह का मुकाबला रहेगा, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा, जोधपुर की तीनों सीटों पे लड़के दिखा दे, ये मेरा चैलेंज है। मुकाबला क्या रहेगा? एक तरफा जीत होगी कांग्रेस की, गजेंद्र सिंह शेखावत भाग रहे हैं, डर रहे हैं, वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं तो पहली सूची में उनका नाम आना चाहिए, जिस तरह अशोक गहलोत साहब का आया उस तरह से नाम आना चाहिए था उनका। वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उनके बयान ही उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं, तो झूठ बोलते हैं वो। संजीवनी घोटाला देख लो आप, लोग तरस रहे हैं, गरीब मर रहे हैं और उनको कुछ कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आपको क्या लगता है कि जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो चुनाव से प्रेरित है या सही हुई है, क्या सकते हैं? ये तो अभी चुनाव का स्टार्टिंग दिन का फंडा है, इनको पता लग चुका है कि हम लोग चुनाव हार चुके हैं। इनको कैसे भी करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के स्तंभ जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको डिस्टर्बेंस करने का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है इनका। अभी ये कार्यक्रम इनका चलता रहेगा, इससे कोई परेशान नहीं हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई परेशान नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब और जो कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के अध्यक्ष इन्होंने बताया है ना, ये इनका फंडा है। छवि तो खराब हो ही सकती है, ईडी की कार्रवाई हो रही है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। अशोक गहलोत की जो छवि है उस पर दाग लगने के डर नहीं है आप? छवि कौन खराब करेगा? इनका केंद्रीय मंत्री तो साला पूरा ही भीगा हुआ है, पूरे काजे में गया हुआ है। संजीवनी का मैटर पूरा जोधपुर के हर घर में, अगर कहीं जाके कहते हैं ना केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं ना, तो वो केंद्रीय मंत्री नहीं कहते हैं, क्या केंद्रीय मंत्री, अच्छा वो संजीवनी वाला चोर, ये बात होके स्टार्ट होती है आजकल। केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री को जानता भी नहीं है। आज जोधपुर की जनता सिर्फ एक आदमी को उस नाम से जानती है, वो संजीवनी का मैटर से और संजीवनी चोर के नाम से। अब आप बताओ छवि किसकी खराब हो रही है? चुनाव में कोई लॉस नहीं होगा इस चीज को लेकर? 150 प्लस जा रहे हैं और जोधपुर की 200 सीटें जीतेंगे, ये दिमाग में गलतफहमी है। 200 सीटें, यहाँ एक भी सीट नहीं आ रही है, ये भ्रम है। और इनके जो पीछे जो इन्होंने सीनियर लीडर के साथ जो बदतमीजी की है ना, सूर्यकांता व्यास के साथ, और कई बड़े नेता जैसे दिग्गज नेताओं के साथ गजेंद्र शेखावत ने प्लानिंग की ना फ्री करने की, वसुंधरा के कार्यकर्ताओं को फ्री करने की जो प्लानिंग की ना, वो सब दिख रहा है। कांग्रेस की जो, बीजेपी की जो वसुंधरा टीम है, उनको इज्जत नहीं देना, उनके बेइज्जत करना, उनको फॉर्मेशन में बुलाना नहीं, मीटिंग में नहीं बुलाना। कहाँ, मतलब वसुंधरा की कहाँ कार्यकर्ता है जो मीटिंग में आ रहे हैं? ये अकेला ही चल रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। कहते हैं कि गहलोत के गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनावों को देखते हुए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। अमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।